नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी को पहले से पता था कि रामनवमी के अवसर पर जब शोभा यात्रा निकाली जाएगी तो पत्थरबाजी होगी और पत्थरबाजी हुआ भी। और पत्थरबाजी करने वाले वही थे, हमेशा की तरह शांति प्रिय समुदाय के। और कहां से पत्थरबाजी हुई? वही शांति प्रिय समुदाय के लोगों के घरों से पत्थरबाजियां हुई। ये पत्थरबाजी लगभग 8-9 राज्यों में हुई, चाहे वह गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो और पश्चिम बंगाल तो उसमें नामचीन है, और उसके बाद कर्नाटक हो। इस तरह से बहुत सारे जो राज्य हैं उसमें पत्थरबाजी हुई। अब जब पत्थरबाजी हो रही है तो इस पर तो चर्चा सभी लोग कर रहे हैं। हम सोचे कि इस पर चर्चा क्यों करें, चर्चा करना है तो इसका जो इलाज है, पत्थरबाजी रोकने का क्या तरीका है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और उसका एकमात्र तरीका है वो आसमानी किताब को बैन करना। वो जो आसमानी किताब पढ़ाया जाता है जो इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो मदरसे हो, मस्जिद हो, जो शुक्रवार के जुमे के नमाज के वक्त पर जो तकरीरें दी जाती हैं, वो सारे एरियाज़ हों, उनको जब तक आप बैन नहीं करिएगा ये पत्थरबाजी की घटना बंद नहीं होगी। क्योंकि ये जो काफिर हैं, ये काफिर का होना ही अपने आप में उनके लिए बेअदबी हो जाती है, अपने आप में उनके लिए यह उकसाने वाली चीज़ हो जाती है। क्योंकि उन लोगों के लिए तो केवल वही लोग इस धरती पर रह सकते हैं जो आसमानी किताब को मानने वाले लोग हों, और काफिरों के लिए कोई स्थान है नहीं इस धरती पर उनके कंसेप्ट के अनुसार। तो काफिरों को होना सबसे बड़ा उनके लिए जो है उनके सेंटिमेंट को हर्ट करने वाली चीज़ होती है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो उनके मन में जो कुंठा है कि हजारों साल तक हमने इतने बलात्कार किए, मर्डर्स किए, लेकिन आज भी जो हिंदू हैं वो 100 करोड़ से अधिक कैसे हैं। वो जो कुंठा है ना, वही कुंठा इनको पत्थर फेंकने पर मजबूर करता है। क्योंकि बाकी जितने भी देश हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या और सीरिया हो, इराक हो, बाकी जितने भी देश हैं जो इस्लामिक देश हैं, वो भी कभी इस्लामिक नहीं थे। कहीं पे पर्सिया था, कहीं पे कोई और था, बौद्ध रहते थे, कहीं पे हिंदू ही थे। लेकिन इन्हें इस बात की कुंठा है कि 1400 साल तक हमने इतना संघर्ष किया, इन लोगों को मारा काटा, लेकिन आज भी सबसे बड़ा जो पार्ट है हिंदुस्तान में, वहाँ पर हिंदुओं का वर्चस्व है। अब रामनवमी के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने भी सबको शुभकामनाएं दी, और शुभकामना दी पेपर में ऐड निकालकर। और उस ऐड में जो फोटो है, वो बीच का फोटो आप देखिए, वो बाबरी ढांचे का फोटो है। इससे अरविंद केजरीवाल क्या संदेश देना चाहते हैं हिंदुओं को? हिंदुओं को खुद समझ में आ जाना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल यह संदेश देना चाहते हैं कि जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वह फिर से बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाएंगे। अब राजस्थान में जब करौली में घटना हुआ था तो सरकार ने इस पर लीपापोती किया, और लीपापोती करने के लिए पुलिस को आगे किया। और पुलिस ने कहा कि चूंकि वहाँ पर भड़काऊ भजन गाए गए। भड़काऊ भजन क्या थे? वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये सारे भड़काऊ हैं, वो जो खास संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए, ऐसा पुलिस का कहना है। तो अब राजस्थान सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके यह कहा कि कोई भी जब शोभा यात्रा निकलेगी तो कोई भी व्यक्ति छत से शोभा यात्रा को नहीं देखेगा, और किसी भी मकान में कोई भी ध्वज नहीं दिखेगा। जी हाँ, अब राजस्थान एक तरीके से पूर्ण रूप से एक बाबर, अकबर, औरंगजेब का जो शासन था, मुगलों का शासन था, उस मुगलिया शासन काल की ओर धीरे धीरे जा रहा है। और वहाँ के जो राजपूत हैं वो चुपचाप अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ये होते हुए देख रहे हैं। गुजरात में भी हिम्मतनगर में पत्थरबाजी हुई थी, और इतना भीषण पत्थरबाजी हुआ था कि वहाँ के हिंदू अब डर कर भागने लगे हैं। और मुझे लगता है कि
हिंदुओं को अब भागने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर से भागे, केरल से भागे, बंगाल से भगाए ही जा रहे हैं, अब गुजरात से भी भगाए जा रहे हैं, कैराना तो आपको पता ही होगा। तो हिंदुओं को एक ही प्रैक्टिस करना है, भागना है। और जब सब जगह समाप्त हो जाएगा, सब जगह से भाग जाएंगे, तो हिंद महासागर है ही, प्रशांत महासागर है ही, 100 करोड़ हिंदू आराम से उस महासागर में समा जाएंगे। इसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमारी सरकारें तो सरकारें हैं, सरकारें सरकारों की तरह चलती है। अब इसका नमूना आपको तेलंगाना में भी देखने को मिल जाएगा। जो हिंदुवादी पार्टी है, जो बीजेपी है, वो बीजेपी ने मस्जिद वालों को मदरसों में कूलर दान किए थे। अब वहाँ के जो शांति प्रिय समुदाय है, उन्होंने कूलर को उठाकर फेंक दिया। ऐसे ही लोगों से बीजेपी वाले सर्टिफिकेट लेने के प्रयास में रहते हैं, उनको तुष्टीकरण में लगे रहने का प्रयास करते हैं, जो इनको वोट नहीं देते, जो खुलेआम कहते हैं कि हम तुमको वोट नहीं देते, उनका ही चरण पखारते हैं। लेकिन अपने हिंदू सभी जगह मारे जा रहे हैं। अब तो हिंदू बीजेपी शासित राज्यों में भी पीटे जा रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो या कर्नाटक हो। और वहाँ के जो शासन प्रशासन है वो किस तरीके से काम करता है, मामले को लिपापोती का काम करता है, आप तो जानते ही हैं। क्योंकि साहेब को सुपर सेकुलर, ओरिजिनल सेकुलर और ट्रू सेकुलर बनना है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।